जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को एक्सप्लेन किया गया है। जो सबसे पहला वाला डायग्राम है वो है हमारे इंस्पिरेशन का डायग्राम। इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना। सांस अंदर लेने के लिए अब हमारे लंग्स को सांस अंदर लेनी है तो हमारे लंग्स ऐसे डायरेक्टली नहीं होते हैं। हमारे लंग्स का वॉल्यूम चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है। थोरेसिक चैम्बर जो होता है वो 4 वॉल से बना होता है। उसकी आगे वाली वॉल बनाती है स्टर्नम और रिब्स। स्टर्नम और रिब्स जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है स्टर्नम और रिब्स, ये आगे वाला पार्ट है। और ये पीछे वाला पार्ट जो बनाता है वो हमारा बनाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हो गया। और जो साइड वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा रिब्स की कवर करती है। और ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है वो डायफ्राम मसल वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये रिब केज है और ये सब पूरा जो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज होगी वही रिफ्लेक्ट होके लंग्स के वॉल्यूम के अंदर देखने को मिलेगी। तो हमें वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है क्योंकि हमें सांस अंदर लेनी है। अंदर का हमें वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा और जो एयर होगी उसकी टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आने की। तो इन्वायरमेंट के थ्रू वो अंदर की तरफ आएगी क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे लंग्स के अंदर थोरेसिक चैम्बर के अंदर ये प्रेशर कम होगा तो एयर जाएगी बाहर से अंदर की तरफ। इसलिए हमारे रिब्स और जो स्टर्नम है वो आगे की तरफ रेज हो जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम आगे की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ। तो इससे हमारी होगी इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन होने के बाद सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमारे जो रिब्स और स्टर्नम है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पीछे की तरफ आ जाएंगे और डायफ्राम की मसल रिलैक्स हो जाएगी। अब ये आपको डायग्राम नॉर्मली दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस में इंस्पिरेशन है और किस पे एक्सपिरेशन है तो आप ये देखकर बताएंगे। सबसे पहले तो आप रिब्स और स्टर्नम देखकर बता नहीं पाएंगे इसमें, पर आप देखेंगे डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन है या फिर रिलैक्स्ड है। रिलैक्स स्टेट में डायफ्राम जो है वो एक डोम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं।